आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 12 में 15 तक का हमने किया है। तो कैसे मैजिकली हम चैप्टर 12 ये टोटल 18 चैप्टर का भगवद गीता में 18 चैप्टर्स है टोटल, और उसमें हम 12 चैप्टर तक पहुंच गए। उसमें भी 15 पे है, और ये पूरा चैप्टर में 20 श्लोक ही यानी सबसे कम श्लोक वाला कोई चैप्टर है अभी तक हमको मिला है तो 12वां ही है ना, सिर्फ 20 श्लोक से, और उसमें से हम 15 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी सिर्फ 5 श्लोक और बचे। ठीक है, और ये अभी 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 हम कौन से श्लोक में चल रहे हैं, जो हमको परमात्मा बता रहे हैं कि उनके प्रिय कौन है। कितना अद्भुत है, देखो, यानी प्रिय कौन है बता रहे, तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि परमात्मा के प्रिय कैसे हो। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई रहेगा तो यही रहेगा ना भाई, जैसे हम भी हमारे परिवार के प्रिय बनना चाहते हैं है कि नहीं, परिवार के, हमारे दोस्तों के, हम चाहते हैं कि वो हमको पसंद करें, हम उनके प्रिय रहे, और उनके बेस्ट बुक्स में हमारा नाम रहे। हम हर कोई चाहता है, और इसमें गलत कुछ नहीं है ना। किसी को कोई हमको प्रिय मानता है, उसमें गलत क्या है ना। प्रिय ने प्यार है कि ये बहुत अच्छा इंसान है, हमारे मन में अच्छा बात, हम सब अच्छा सब यही चाहते हैं। पर परमात्मा हमें प्रिय माने, ये तो सबसे बेस्ट चीज़ हो गई ना। तो वही हमको बता रहे कि उनके प्रिय कौन है, वो किसको अपना प्रिय मानते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट सोचिए, अगर ये हमको मान लिए और इसको हमने वैसे ही जी लिए तो हम प्रिय बन जाएंगे परमात्मा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, परमात्मा का प्रिय बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रिय बनना है ना परमात्मा के समीप रहना, उनके दिल में रहना। तो इससे बड़ा जगह कौन सा हो सकता है क्या। किसी के दिल में रहना वो सबसे बड़ा पदवी हो गया ना बुद्धि में रहना तो भी इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उधर कुछ ना कुछ वजह हो सकता है, कुछ रीज़न हो सकता है, पर हार्ट में बैठना है ना, हार्ट में विराजमान होना। क्योंकि हनुमान जी के हार्ट में कौन थे, राम और सीता माता, है ना। तो सोचो, है ना, हार्ट में बैठना है, जिधर निस्वार्थ, यानी कि उधर जो प्रिय रहता है उसको ही हार्ट में रखते हैं, हार्ट में जो फील होता है, फीलिंग्स में रहता है। बुद्धि में रहता है तो उसका कोई वजह हो सकता है एक्सपर्ट, जो जो फीलिंग्स में रहता है, जो हार्ट में जो रहता है वो प्यारा ही होता है। तो ऐसे प्यारा हमें बनना है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमको भी ये जो प्रिय हमको बनने का जो बता रहे, कि जो विधि बता रहे, या जो उनको कौन प्रिय है उसका हमको गुह्य बातें बता रहे, तो हम समझे और ऐसे परमात्मा के प्रिय बने। ठीक है, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें हर श्वास से परमात्मा से जुड़े, उनका प्रिय बनने की कोशिश करें, उनको याद करें परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से, अनन्य भक्ति से उनको याद करें। उनको धन्यवाद दें इस गीता के लिए, इस ज्ञान के लिए, और स्पेशली अब जो मैं बता रहे उनके प्रिय कौन है, इस ज्ञान के लिए कि हम भी उनके प्रिय बन सके, इसको समझ, ज्ञान को समझे और उनके प्रिय बने। और फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें, और ऊर्जा को अपने आँखों चोरों में फैलाएं। ओम श्री गणेशाय। तो ये हम चैप्टर 12 में श्लोक 15 हमने कंप्लीट किया, तो उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो परमात्मा बता रहे उनके प्रिय कौन है, तो उनके यानी भक्तों की बात करें, भक्तों की बात हो रही है, भक्तों की यानी जो मत भक्ता, यानी जो उनके भक्ति में रहना चाहते हैं, जो धार्मिक लोग हैं। धार्मिक लोग तो सब ये उनकी बात हो रही है फिलहाल, इसमें अधर्म की बात है, अधर्मी लोगों की बात नहीं हो रही। तो अधर्मी लोग को परमात्मा का परिचय नहीं, उनको उनके बारे में सोच ही नहीं, उसका ऑपोजिट कार्य करें। तो जिनके बारे में तुम कोई प्यार ही नहीं है, उनसे प्रिय को क्यों बनना चाहेगा, है ना। अभी आप एक बंदा जो कृष्ण पे विश्वास ही नहीं करता हो, कृष्ण को परमार्थी मानता ही नहीं हो, जैसे दुर्योधन, उनको बोले कृष्ण के प्रिय कौन है आपको पता है, वो बोलेगा कौन कृष्ण भाई, उनके प्रिय कौन है, उससे मुझे क्या लेना देना, है ना। तो उनके ऐसे लोगों के लिए बहुत बोरिंग सब्जेक्ट, बहुत बोरिंग है। उनको बोलेगा किसका उनका प्रिय बन के मैं क्या, इस उनके भी मैं क्या करूँ, है ना। पर जिनको परमार्थी होना है, जिनको परमात्मा का, उनके लिए तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुमूल्य है, क्योंकि उनको आपको परमात्मा का प्रिय होना है। और वही हम परमात्मा किसको प्रिय मानते हो मालूम पड़ जाए तो ये तो है कोई जादुई चीज़ हमको मिल गई ना, एक बहुत बड़ा सीक्रेट हमको मिल गया कि परमात्मा के प्रिय कौन है।
वो हमको मालूम पड़ गया। ठीक है, तो वो हम देख के अभी हमको ये मालूम पड़ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, वो सब करना है जो परमात्मा के प्रिय होने के लिए ज़रूरी है। तो हम क्या हो जाएंगे, उसका अभ्यास करना है, उसका साधना करना है, तो क्या हो जाएगा, हम परमात्मा के प्रिय बन जाएंगे। तो कोई चीज़ फॉलो करने से, प्रयत्न करने से, अभी समझो किसी को कोई चीज़ पसंद है, अगर हम वही चीज़ उनके गए उनके लाने के लिए कोशिश करें, उनको ला नहीं पाए, पर वो देख रहे कि आप उसके लिए प्रयत्नशील हो, क्यों, क्योंकि आपको अच्छा लगता है बोल के वो प्रयत्न कर रहा है, तो आपको वो इंसान के प्रति वो प्रिय हो ही जाएगा ना आपका। तो क्यों, वो क्यों जस्ट वो चीज़ हासिल करना चाहता है, क्यों, क्योंकि आपके लिए प्रिय है, बस उसके लिए। बाकी उसको क्यों, उसी लिए तो आपको प्रिय लगे बोल क्यों कर रहा है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम उसमें हमको फिर वो इंसान भी मदद करेगा, परमात्मा ही मदद करेगा, परमात्मा खुद मददगार बने। तो वो भी चाहते हैं ना कि लोग उनके प्रिय बने और परम धाम आए। उनका भी वही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परम धाम आए, जल्द से जल्द मुझे समझे, है ना, अपने एक्चुअल माता पिता को, अपने खुद थ्रू आइडेंटिटी को समझे, यानी खुद आत्मा है वो समझे, और फिर परमात्मा से संबंध जोड़े और उनके प्रिय बने और परम धाम जाए। ये यही मेन है, यही हमारा भी मकसद है, परमात्मा का भी यही पर्पस है ये पूरे सृष्टि का। वहाँ जाके वो क्यों है, वो तो वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ेगा, सब क्लियर हो जाएगा। हम अभी कुछ अंदाज़ लगा सकते हैं जो एडवांस में देखेंगे क्यों ऐसा होता है, ये सब इस चीज़ का, हर चीज़ का कारण है। तो कारण हार है, तो वही हर चीज़ का कारण, हर चीज़ का कारण है, ऐसा बिगैर कारण कुछ नहीं है, सब चीज़ का कारण है ना। अभी इलेक्ट्रिसिटी है तो कैसे आ रहा है, कुछ तो कारण है ना उसका। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण है, ऐसा विदाउट यू ऐसा कुछ ऐसे ही है वे ऐसा नहीं है, हर चीज़ का कारण है। तो अब इसका भी कारण होगा ना, वो क्या है, हमको अभी हम योग माया से अदृश्य है, हमारी बुद्धि इतनी दिव्य नहीं कि वो चीज़ हम समझ सकते। तो हमको परम धाम जाना होगा, परम धाम में हमारी बुद्धि दिव्यता से भरपूर रहेगी, हमारी दृष्टि दिव्यता की दिव्य दृष्टि रहेगी, तो हर चीज़ हम समझ सकेंगे, देख सकेंगे, हमारा शरीर भी दिव्य रहेगा, हर चीज़ वो दिव्य रहेगा, परम रहे। ठीक है, तो श्लोक 15 में अभी क्या बता रहे, परमात्मा बोल रहे कि एकदम सिंपल में बता रहे हैं कि जो भी इंसान किसी का कारण नहीं बने दुख का, जो परमात्मा कौन प्रिय है, ऐसे डिवोटी, ऐसे भक्त जो किसी के दुख का कारण, डर का कारण नहीं बने, किसी भी तरह का नेगेटिविटी का कारण नहीं बने, किसी भी तरह का दर्द, है ना, दर्द हो गया, कोई नेगेटिव थॉट हो गया, ध्यान भटकने का, ऐसा कोई ऐसा कार्य ही नहीं करे जिससे किसी को वो कारण खुद न बने, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और प्लस वो खुद भी किसी के कोई का कारण बनता तो खुद उसमें नहीं फंसे, खुद भी विचलित न हो। कल हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया, तो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। एक होता है कि हम कारण नहीं बने, हमने एग्जाम्पल देखा था, मंदिर में हम जाते तो हम किसी का ध्यान भटकने का कारण नहीं बने, डर का कारण नहीं बने, है ना, फियर का कारण नहीं बने, फिर हम किसी को भय का कारण तो बताया, फिर उसके अलावा किसी कोई भी चीज़ का नेगेटिविटी थॉट का भी कारण नहीं बने, लालच का भी कारण नहीं बने, है ना, ध्यान भटकने का भी कारण नहीं। और हमारा ध्यान भटका है भी नहीं, ऐसे कोई आ भी गए तो हमारा भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए। हमको कोई बंदूक लेके भी आ गया तो हम में डर नहीं होना चाहिए। तो हम खुद भी विचलित ना हो और किसी को विचलित भी ना करें। सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, खुद भी विचलित नहीं होना है और किसी के मन को विचलित भी नहीं करना है ना। तो मंदिर हम मन स्थिर करने आए ना, तो हम कारण बन गए मन विचलित करने का, तो क्या मतलब है। वो मंदिर में हम आते ही मन को स्थिर करने के लिए, हर कोई उसी लिए आता है कि मन को। हाँ बोलो ना। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे हमारे वजह से किसी का किसी को जेलस की भावना या किसी को और कुछ भावना नहीं आई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। हमारे वजह से हाँ, जाने अनजाने हो सकता है ना, नहीं कि मुझे नहीं पता हो पर हो गया हो सामने वाले का। हाँ, तो तो क्या मैं क्या होता है ना, मुझे जितना हो सके, जितना हो, तो क्या होता है ना, अभी देखो, अभी कुछ लोग नहीं पहुंचाना चाहते, फिर भी कोई अगर जो कोई विचलित होना ही है किसी को, तो होगा, क्योंकि वो खुद डिस्टर्ब इंसान हो तो डिस्टर्ब ही रहेगा। पर हमारे कारण नहीं होना चाहिए। पर हम ऐसे कुछ काम, हम जो सोचो हम उधर गए और कोई हमको धक्का मार दिया, हम उसको गाली दे देते, तो फट से गुस्से में बात कर दिए, तो हमारे वजह से डिस्टर्बेंस हो गया ना, तो सब हमारा भाव तो नेगेटिव हो गया ना, तो भाव पहुंचेगा ना आसपास सब जगह। या तो हम उधर जोर जोर से फ़ोन आया, जोर जोर से बात करने लग गए, तो ये सिंपल सिंपल चीज़ बता रहा हूँ।
हमारा ड्रेस प्रॉपर नहीं है तो हम पार्टी से और डायरेक्ट पार्टी वेयर में अंदर चले गए मंदिर के अंदर तो। और ये मैंने देखा है मंदिर में देखा है, स्कर्ट पहन के माइक्रो मिनी पहन के लड़की लोग आती है, माइक्रो मिनी पहन के पार्टी से डायरेक्ट। और क्या बोले उसका, क्या कर सकते हैं इनको, क्या बोले कोई कोई मंदिर में तो अलाउड ही नहीं है, पर उधर जू में तो शंकर वो अलाउ करते भी, क्या करें उनको, कैसे ना बोले। कितने तो जू में सबका ड्रेस कोड ही ऐसा है, वो तो उधर नॉर्मल कपड़ा है उन लोग का, क्या करें तो क्या करे कैसे, स्कर्ट पहन के तो ऐसे सब स्लीवलेस पहन के ऐसे सब आ जाएंगे तो कोई करे तो क्या करे। तो ये अगर किसी को सही लगता है, पर किसी का तो मन विचलित हो सकता है ना, सब इतने स्ट्रांग नहीं है, तो किसी का भी मन विचलित होने का कारण नहीं है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी स्ट्रांग वो कीर्ति अपने आप में, तो ऐसे ड्रेस पहनने का क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं है ना। पर फिर भी आजकल पहनते हैं लोग, क्यों, और ध्यान अटका है, सबका ध्यान मेरे पे ही रहे, वो पर्पस ही उनका रहता है, सबका ध्यान मेरे पे रहे को, तो वो और अच्छा लगता है उनको कि भाई सबका ध्यान, यानी मैं उतनी बोल्ड हूँ, मैं ये बोल्डनेस थोड़ी ना हुआ, बोल्ड का सब नरेटिव ही गलत चल रहा है। तो ये मैं उस संदर्भ में बोल रहा हूँ, अगर कोई आप सब प्रॉपरली ड्रेस, जो आप सब प्रॉपर बिहेवियर सब है, फिर भी कोई विचलित हो रहा है तो उसका प्रॉब्लम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कुछ कुछ क्लियर हुआ अनिता? जैसे अगर मेरे पास समझो इस आध्यात्म लेवल पे ज्ञान ज्यादा है और मैं किसी को दे रही हूँ, तो सामने वाले को उस चीज का भी तो जलन हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, जिसको ज्ञान नहीं चाहिए वो विचलित भी हो जाएगा, भाई क्यों सुना रहे जबरदस्ती मेरे को, है ना। तो हमको क्या करना है, हमने हमारा काम किया, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, अब उसको नहीं समझ में आया तो हम क्या करें, पर अभी हमको दिख रहा है विचलित हो रहा है तो बंद कर देने का, निकल जाने का, और क्या करेंगे, है कि नहीं। हमको अभी लग रहा है कि हमारा ज्ञान का उसको जलन हो रहा है, और हम ज्ञान उसको शो ऑफ तो नहीं कर रहे हैं, हम उसके अच्छे के लिए बोल रहे हैं ना। कोई कोई लोग क्या रहता है ना, ज्ञान का भी, जैसा जिसको गीता के सब श्लोक कंठस्थ है, तो उन लोग क्या करेंगे ना, हर चीज़ में घड़ी घड़ी श्लोक बोलेंगे, अरे एक मिनट सुन, तो ये श्लोक आता है क्या, देख ये श्लोक बोल के दिखाएंगे। और जो ऐसे जिस तरह बोले पर तो श्लोक नहीं आता तो क्यों बात कर रहे तो फिर श्लोक कंठस्थ है क्या। अच्छा श्लोक कंठस्थ इधर लिखा है किधर गीता में कि सबको कंठस्थ होगा तो ही मेरे प्रिय है, इधर किधर लिखा है क्या, परमात्मा ने क्या बोला मेरे प्रिय कौन है, हम वही देख रहे हैं, इधर किधर भी लिखा हो कि जिसको गीता मेरे हर श्लोक कंठस्थ हो मेरे प्रिय है, तो फिर ठीक है, फिर चलो मैं मानता हूँ, तो किधर भी ऐसा लिखा नहीं है। अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो परमात्मा वो भी बोलते ना, जो मैंने जो वाक्य बोला है, मैंने जो वाक्य अभी मैं बोल रहा हूँ, ये वाक्य जो कंठस्थ कर ले, कंठस्थ यानी बाहर, जब भी रात को बीच में उठा के मैं बोलने बोलूँ वो बोल सके, वो मेरा प्रिय ऐसे लिखा है इसमें, हाँ नहीं तो ऐसा लिखा है नहीं सर, नहीं लिखा है, तो ये सब मतलब ही नहीं है सब चीज़ का, वो घड़ी घड़ी बोल के सुनाएंगे, तो वो गीता ही कंठस्थ नहीं है। जैसा एक था ना, एक मंत्री था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने एक साधु को, एक साधु यानी कोई ऐसे नॉर्मल कथावाचक थे, उसको बोला कि इसका उनका नाम क्या था बताओ, किसका तो व्यक्ति का नाम क्या था, ये पहले इसके पहले नाम क्या था ना, कृष्ण का नाम रियल नाम क्या है, उनके माँ ने उनको क्या नाम से बुला दी थी बताओ। इसने कोई बीच में चलते चलते पूछ लिया, उन्होंने बताया काना बोलती रही, तो आपसे मैं बात करके मतलब ही नहीं, आपको कुछ मालूम ही नहीं, छोड़ो बात करके मतलब नहीं बोल के चला गया उधर से। सोचो जबरदस्ती का भाई, जब ऐसा कोई अगर उधर कोई स्पर्धा है या तो कुछ ऐसा ऐसा कॉन्टेस्ट है या ऐसा बोलते हैं ना, एक संवाद है जिधर देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इधर आंसर दे रहे, दोनों को ये क्वेश्चन पूछा, सामने वाला भी क्वेश्चन पूछ रहा, नहीं ये बीच में अचानक उठ के कहाँ से एक क्वेश्चन पढ़ के आ जाएगा, वो क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आंसर नहीं मिला तो बोलेगा तो कुछ काम की नहीं है, साधु वाधु बकवास है, हटो यहाँ से चलो। और क्वेश्चन क्या, माँ कृष्ण को क्या नाम से बुला दी थी, अब उसने कुछ एक सुना, वो नहीं मुंह से आया तो बकवास है, कुछ आपसे बात करके मतलब नहीं, आपको कितना ज्ञान है मालूम पड़ेगा, छोड़ो निकलो यहाँ से। सोचो एक मंत्री,
अभी ऐसे ऐसे तो लोग हैं ना, उनको ये ऐसे लोगों का क्या कर सकते, कुछ तो ऐसे लोगों का इधर अधर्मी लोग की बात ही नहीं हो रही है। जैसे हम धार्मिक लोगों की बात ही कर रहे हैं, उसमें भी धार्मिक लोग भी अभी पूर्ण तरह मत भक्त नहीं हो, अन्य अन्य भक्ति में लीन नहीं है ना, सब वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में हम किस चीज़ का ध्यान देना वो बताया जा रहा है। ठीक है। और हम्म। और अगर माँ बाप ने हमें कुछ कहा, मतलब कुछ करने कहा, राइट, लाइफ में डिसीजन लेने के लिए कहा, और वो आप नहीं लेते तो भी तो माता पिता तो दुखी होता है ना हमारे वजह से। अभी तो देखो उसका क्या है? अभी उन्होंने क्या कहा करने वो इम्पोर्टेंट है ना। अगर उन्होंने आपको बोला रात को लेट नहीं आना है, जल्दी आना है, तो इसमें वो गलत तो है नहीं, वो अच्छा कार्य ही बोल रहे हैं ना। या उन्होंने बोला नॉनवेज मत खाओ, नॉनवेज अच्छा नहीं है, अच्छे कपड़े पहनो, गीता पढ़ो, आप बोले गीता मैं नहीं पढ़ूंगी, क्या बकवास है, ये सब पढ़ने बोल रहे हो, तो फिर तो क्या आपकी गलती है। हम माता बोल रहे गीता रोज पढ़ो, परमात्मा को प्रार्थना करके निकलो, तो आपको सुनने में प्रॉब्लम क्या है। यानी हमको क्या है ना, किसने बोला क्या बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको धर्म पे चलना है। और धर्म का बात कोई करेगा तो हमको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बोलेगा अधर्म कार्य करने बोलेगा और बोले नहीं करो तो मुझे खराब लग गया, देख इसमें क्या लिखा है कि किसी को बुरा लगने का, तो उसके लिए क्या मैं चोरी करूँ, बोलेगा चोरी करके लेके आ, तो मैं चोरी करूँ क्या। आप खुद सोचो ना, किसी ने आपको बोला चोरी करके लेके आओ, कैसे भी करके कमाओ, मेरे को इधर 10,000 चाहिए, चोरी करके लाओ, कुछ भी करके लाओ, डाका डाल कर मेरे को 10,000 हर दिन चाहिए, तो आप क्या आप करोगे, चोरी करोगे कि भाई माँ बाप को दुख हो जाएगा बोल के। हाँ, तो ऐसे समय क्या करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए ज्ञान स्वरूप बन के कि भाई मैं अधर्म कार्य नहीं कर, ऐसे नहीं कि मैं नहीं सुनूंगा, नहीं क्यों नहीं सुनूंगा, और रीज़न बताओ ना कि ये अधर्म कार्य है, मुझे ये अधर्म लगता है, मैं अधर्म कार्य नहीं कर सकता हूँ, कोई भी बोले। आप माता पिता इस शरीर के हो ना, पर मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का माता पिता तो एक ही है, परमात्मा है। बोलने में ज्ञान, तो ज्ञान से अब उनको, ज्ञान जब बोलोगे तो उनको रीज़न मालूम पड़ेगा ना भाई क्यों आप नहीं सुन रहे हो। अगर फिर रीज़न जान के भी उनको नहीं सुनना है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, तो आपके ऊपर उनको गलत, वो फॉल्ट में आएगा, आप फॉल्ट में नहीं आओगे। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ नहीं था। ओके सर, थैंक यू। हाँ बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी बातें अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, ये छोटी छोटी बातें ही महत्व, हर चीज़ हमको एनालाइज करना है। साधने का मतलब साधक का वही व्यवहार चीज़ को साधता है, क्योंकि विवेक हमको दिया गया है ना, विवेक का यही, विवेक सबसे, इंसान में एक ही फ़र्क है, हमारे पास विवेक है, बाकी के जानवरों के पास किसी का विवेक नहीं है, यानी सही गलत का पहचान नहीं कर सकते। विवेक की वजह से तो हम इंसान कितने पावरफुल हो चुके हैं कि हम एनालाइज कर सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो पर उसमें हम क्या, हम फ़ायदा क्या, खुद का मतलब, स्वार्थी होगा तो यही एनालाइज गलत हो जाता है। वही हम परमार्थी हो गए तो यही धर्म धर्म का होता है। परमार्थी क्या देगा, हर चीज़ में धर्म धर्म देगा। क्यों, परमार्थी होना है ना धर्मराज के सुनना, श्रीमत यानी परमात्मा की सुनना है धर्मराज के। धर्मराज क्या करेगा, धर्म पे चलने बोलेगा ना, तो हर चीज़ में हम धर्म धर्म देखेंगे। वही हम स्वार्थी हो गए तो मेरा फ़ायदा मेरा नुकसान वही देखेंगे, क्योंकि हम स्वार्थी हो गए। परिवार थे तो परिवार का फ़ायदा, मेरे परिवार के क्या है, मेरे बेटे के लिए क्या है, वही, बाकी कुछ नहीं। दुनिया गई तो वो मेरे से क्या लेना देना, मेरा तो ही ना है। वो उसके माँ बाप देखे, मैं क्यों पढ़ूँ उसमें, वो जिसका बच्चा वो देखे ना, मैं मेरे बच्चे का दूंगा, उसके माँ बाप किधर गए वो देखे। अरे भाई बच्चा, माता पिता थे तुम्हारे सामने, कोई छोटे बच्चे को तकलीफ हो रहा है, तुमको उसको प्रोटेक्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। उधर भी आप बोलोगे मेरे परिवार के लिए मैं बना हूँ, तो ख़त्म हो गई बात। तो फिर तो वो विवेक का गलत यूज़ हो गया, यानी जो डिफ्रेंशिएशन का जो शक्ति दी थी सही, वो किधर गलत, स्वार्थी होना इसलिए डेंजरस है, परिवार्थी होना इसलिए डेंजर, क्योंकि उसमें हम हर चीज़ जैसे, अरे परिवार के लिए जिए, उनको सब वो सही लगता है, उनको परिवार के लिए सब कुर्बान कर देना, मेरे बेटे के लिए मैं सब कर रहा हूँ भाई, इसमें क्या गलत है। वो आपको छाती ठोक के बोलेगे भी। रोज़ मैं ऐसे लोग को मिलता हूँ, अभी एक को मिल रहा हूँ, वो अपने जीवन में
वो अपने जीवन में अपने भांजे को जीना चाहता है। सोचो अभी क्या बोले उसको। ऐसे 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 से मुझे बोलते हैं बहुत दुख होता है। करुणा किसी हम कुछ कर नहीं सकते, हमने उनको समझा है, अब उसके बाद भी समझ नहीं रहे, क्योंकि इतना डीप संस्कार हो चुका है उनका कि उनकी ज़िंदगी उनके परिवार तक ही सीमित हो चुकी है। यानी बॉडी कॉन्शियस से भी वर्स। अभी कोई गाड़ी में अटक गई तो और वर्स्ट हो गया ना। बॉडी से जो बॉडी तो भी चलो परमार्थ का बना हुआ है, गाड़ी और बॉडी और किसी और की बॉडी, एक रिश्ते में फंसना बॉडी के, ये तो हद हो गई है। तो हर चीज़ हर रिश्ते में फंसना। अभी कपड़े, किसी ने कपड़े के बारे में कुछ बोला तो होता है, यानी हम कितना कपड़ा कॉन्शियस, कार कॉन्शियस, हाउस कॉन्शियस, जॉब कॉन्शियस, क्या क्या कॉन्शियस बनेगा। हमको एक ही कॉन्शियस होना है, कृष्णा कॉन्शियस या परमार्थ कॉन्शियस या देवी देवता कॉन्शियस या आत्मिक। बोलते अपने आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हम ये सब चीज, नहीं तो फिर क्या मतलब है, कुछ मतलब ही नहीं है ना। तो आत्मिक स्थिति में आना सबसे प्रथम रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर कुछ बोलते ना, ये आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बॉडी कॉन्शियस बहुत आसान है निकलना, पर आत्मिक स्थिति में आने का उधर वो मालूम पड़ गया, ज्ञान उसमें चलोगे तो आपको मदद भी मिलेगा, पर आपको उसमें से निकलना पड़ेगा, एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा। एफर्ट्स बगैर कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारे हाथ में। तो वो इसमें बता रहे कि हर चीज़, अब इसमें क्या बता रहे, हर हमारे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो। ये किन लोगों के लिए, जो आत्मिक स्थिति में आ चुके हैं, जो मेहनत कर रहे हैं भक्ति में, या धार्मिक लोगों का है, जो ये धार्मिक लोगों का स्टेट है। हम जो पहले चैप्टर में जो किए थे उसमें सब हमने देखा किस तरह उसमें से निकलना है ना। मोह कैसे होता है हमने पूरा डिटेल में दिया ना, कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम एक चीज़ को कंटिन्यूस देखते हैं तो उससे हमको कैसे माया हमको हिट करती है, कैसे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, कैसे उसके डिटेल में जाते हैं, कैसे धीरे धीरे उसको देखते देखते और उसमें उसको पाने की इच्छा आ जाती है। क्योंकि ये हमारे जो इंद्रियां वो हमको और खींचती है ना, अट्रैक्शन। भौतिक जो ये भी सत्यम शिवम सुंदर है, मैंने भी अट्रैक्ट करती है। माया है, माया भी तो बलवान है, तो ये हमको तो उससे बचना है हमको। और किस तरह बचना है, उसका प्रोसीजर बहुत तरीके है, उसमें से आपको कौन सा सूट होता है वो पकड़ के चलना। ठीक है, तो इसमें बताया न कारण खुद बनो, न खुद भी विचलित हो। विचलित किसी को विचलित होने का कारण भी ना, खुद भी विचलित नहीं होना है। और दूसरा क्या है उसके बाद, इक्वल। और हर हर इसमें प्लेजर में भी हम, हर स्थिति में हम कैसे हो अडोल रहे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एजिटेटेड ना हो। ओके, हो गया। इक्वल प्लेजर और पेन में, यानी किसी के हमको कोई पेन की स्थिति है, कुछ समझो जैसे अभी अब किसी ने हमको कुछ कड़वी बात बोल दी तो हमको दुख हो, पेन होता है ना, कोई भी कड़वी बात बोल तो उसमें भी खुद की स्थिति को समस्थिति में रहना। कोई बुरा बोले तो बुरा तो लगने ही वाला है, उसमें कोई वो ऐसा नहीं कि कोई गलत बोला तो भी हमको कुछ अच्छा ही लगेगा, ऐसा नहीं है, बुरा लगेगा, पर वो पेन होगा। पर वो पेन की स्थिति में भी खुद की स्थिति बनाए रखना। कोई बोलते हैं योगी लोग को पेन ही नहीं होता है, जो योग में उसको पेन, ऐसा थोड़ी ना है। बॉडी में कुछ कांटा छुपा तो भी पेन लगे रहेगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो भी दुख तो होता है ना, भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ फिर भी ठीक है भाई करूँ ना, उसको ज्ञान लगता है समझाना। यानी खुद की स्थिति को विचलित न करना। वो गाली दिया बोल के आप भी गाली दे दो तो टिट फॉर टैट करेगा तो क्या मतलब है फिर, वो साधक की निशानी नहीं है, वो योगी की निशानी है। तो योगी क्या करता है, योग में रहता है, परमात्मा के याद में रहता है। तो परमात्मा के याद में रहा तो किस क्या स्थिति होगी, उस स्थिति में सब चीज़ का मायने ही नहीं रखता है ना। उसने बोला थोड़ा हमको हुआ, भाई क्यों गाली दे रहा है, फिर ऐसा लगेगा कि भाई करूँ ना, शायद उसको कुछ उसके प्रॉब्लम हुआ रहेगा, उसको समझ नहीं पाया ज्ञान को, मुझे नहीं समझ पाया। और इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है ना। परमार्थी को नहीं समझ पाया तो उससे बड़ी दुख की बात उसका दुर्भाग्य है, कोई क्या कर सकता है। अभी कृष्ण को समझ नहीं पाया तो कृष्ण क्या बोलेगा, उसका दुर्भाग्य है ना। वे कृष्ण को तो मालूम है कि परमात्मा बोल रहे, उसको तो ना मालूम है, खुद उसको मालूम है कि परमात्मा मेरे थ्रू कार्य कर रहे हैं, और फिर भी वो बंदा सुन रहा नहीं, समझ रहा नहीं, तो उसका दुर्भाग्य है। और क्या कर सकते, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है, ऐसे स्थिति में क्या करना है, हमको स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना। हम खुद तो परिवर्तन कर ले, फिर विश्व परिवर्तन होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, हम तो प्रिय हो गए। इधर ये नहीं लिखा है कि आप कारण मत बनो, पर सामने वाला 100% एजिटेटेड न हो, ये भी आपको देखना, ऐसा नहीं लिखा है। आप कारण मत बनो, बस जितना हो सके आप कारण नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी कोई एजिटेटेड होता है तो उसकी मर्जी,
आप फिर भी प्रिय हो परमात्मा तो आपने भाव तो है ना कि मेरे कारण को, देखो भाव इम्पोर्टेंट है, भले फिर भी कोई विचलित होता है अलग बात है, पर कोई कोई लोग का नेचर है, अब कुछ भी आप पहन के आओ तो भी वो ध्यान देंगे, तो उनका ध्यान भटकते रहते हैं, तो क्या करें हम। पर हमारे कारण किसी का नहीं, हमारा भाव क्या है, हमारे कारण के बस वो भाव काफ़ी, वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे कारण किसी का ध्यान नहीं भटके, भाव, तो ये भाव परमात्मा को भाव ही पहुंचता है, उनको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है ना, उनको भाव पहुंचता है। तो हमारा भाव उद्देश्य क्या है, हमारा हमारा खुद का मन स्थिर करना है, मंदिर में हम आए उसके लिए, है ना, हमारे और ज्ञान बढ़ाने आए, है ना, दर्शन के लिए आए, हम परमात्मा को जानने के लिए तो आए, तो वो सब हमारा उद्देश्य बहुत प्यारा है। हमारा भाव क्या है, किसी को हम हमारे से हम मददगारी बने सबके, तो ये विन विन है, ठीक है। और हम फियर और एंजाइटी इससे दूर रहे, फियर क्या है, डर, और एंजाइटी क्या है, एक्साइटमेंट बोलते हैं ना, मोह, कि किसी को अच्छा हो रहा तो उसके एक्साइटमेंट, लालच में आ जाना, कुछ अच्छा हो रहा तो अरे कुछ पार्टी में जाना तो एक्साइटमेंट रहता है ना, एंजाइटी रहती है कि उसे जाएंगे धमाल करे, वो सब चीज़ से भी दूर रहना है, सम स्थिति में रहना, डर में भी नहीं और जाकर और इसमें भी नहीं, दोनों साइड, ज़्यादा खुशी में एकदम एक्साइट हो कोई अच्छा पैसा अभी लॉटरी ले ली तो हमेशा सोचते रहे लॉटरी में 1 करोड़ मिलेगा तो मैं ये करूँगा, वो भी गलत, और नहीं मिला तो मेरा क्या हाल होगा, वो भी गलत, सम स्थिति में रहना, ठीक है, सम स्थिति में रहना, हर स्थिति में सम स्थिति में रहना, तो ये समाधि की स्थिति वही तो है, तभी तो आप समाधि में पहुंचोगे ना, ठीक है। तो ये था श्लोक 15। अब श्लोक 16 कौन पढ़ेगा। मैं कर रहा हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से कि श्लोक 16 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो दतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छे से आपने प्रोनाउंस, देखो ध्रुवेश का भी प्रोनाउंसिएशन संस्कृत का कितना प्यारा हो गया। अब तो इसमें काफ़ी ऐसे वर्ड है बहुत डिफ़िकल्ट है, पर इन्होंने बहुत अच्छे से बोला। तो क्या है ना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यास से आप बहुत इजी हो जाता है। और ये हमने अपने सामने ही देखा ना, हम सामने ही देख रहे कि ध्रुवेश का जर्नी देखे, कल्पना का जर्नी देखे, श्लोक एक एक पढ़ रहे तो कितना उनका, और जो कीर्तन कर रहे हैं उनका कीर्तन का सब कितना क्लियर, कितना अच्छा हो रहा है ना, हम देखे सबका भी कि सबका कीर्तन कितना प्यारा हो चुका है ना, सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, सबका श्लोक का एक एक रेसिटेशन एक कितना प्यारा हो चुका है। तो ये सब अद्भुत है, सब परमात्मा का ऐश्वर्य है, तो परमात्मा को धन्यवाद, ध्रुवेश को धन्यवाद, ठीक है। तो अभी इसमें मैं इसको कुछ 4-5 इसमें स्लॉट्स में इसको डिवाइड किया हूँ कि हमको समझने में आसान हो, है ना, नहीं तो ऐसा हम बहुत डिफ़िकल्ट होगा समझने के लिए, तो मैं इसको 5 स्लॉट में एज अ साधक डिवाइड किया हूँ, तो हमको ईजी होगा उसको, है ना। इसमें क्या है, सबसे पहला है कि जो भौतिक चीज़ का जो अट्रैक्शन है, ये तो वो भी सत्यम शिवम, तो भौतिक चीज़ का अट्रैक्शन रहता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, अट्रैक्शन तो रहेगा, पर वो अट्रैक्शन से खुद को, वो अट्रैक्शन में नहीं आना, है ना, उसके लालच में नहीं आना, ये बहुत ज़रूरी है। हमको भौतिक चीज़ नहीं चाहिए ऐसा नहीं है ना, पर उसकी तरफ मोहग्रस्त न होना, उसकी तो बोलते हैं ना खींचे चले जाना, ऐसे नहीं होना कि वो चाहिए ही, उसके बगैर मेरा ज़िंदगी ये सोच जो है गलत है। पर भौतिक चीज़ हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, योगी को भी चाहिए, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, खाना खाए बगैर संबंध भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए, सब चाहिए, मददगार के लिए लोग भी चाहिए, सब चाहिए, पर क्या है, पर उसकी तरफ हम अट्रैक्शन बोलते ना, ज़रूरत से ज़्यादा हम उसको महत्व नहीं दे रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे मेरे को यहाँ से मेरे को जाना है, एक जगह जाना है, तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ, पर पैदल जाने कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, तो मैं कोई ट्रांसपोर्ट ले सकता हूँ, पर वो ट्रांसपोर्ट, वो गाड़ी, वो बोलते ना गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, वो सब एक साधन का, वो एक साधन का कार्य करे मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचाने में, उसका महत्व उतना ही है। पर मैं गाड़ी कोई बाइक पे आदमी बोले बाइक पे मैं नहीं जाऊँगा भाई, बाइक मेरा कोई रेस्पेक्ट है कि नहीं, मेरा कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं, मैं बाइक पे क्यों जाऊँ, तो गड़बड़ हो गई,
मैं पैदल जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई इतना बड़ा ये बंदा पैदल जा रहा है, क्या हो गया, इतना बुरा हाल हो गया क्या इसका। गाड़ी भी तो मारुति छोटे कार में नहीं जाऊँ, क्या सोचेंगे लोग। बड़ी गाड़ी चाहिए तो रेस्पेक्ट मिलेगा मेरे को, और वही गाड़ी में बैठूंगा तो फालतू गाड़ी में मैं नहीं आने वाला हूँ। ये सोच गड़बड़ है। वो सिर्फ साधन है वहाँ से वहाँ पहुँचाने में। कोई मेरे को इतना फास्ट कहते भाई किधर जाना है, मेरे को जल्दी पहुँचना है, तो मैं देखूंगा ना भाई गाड़ी मेरे को जल्दी पहुँचा सकता है। अगर ट्रैफिक है तो बाइक से और इजीली पहुँच जाऊँ मैं, तो उसको ट्रैफिक नहीं मिलेगा इतना। बस यही दिमाग में आना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द पहुँचना है। अगर टाइम है तो ठीक है, फिर गाड़ी में चलो, पैदल चलो, कौन मना करता है। पर ये किस्म की सोच, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या सोचेगा उसके लिए इधर किधर भी लिखा है कौन क्या सोच रहा है सोचो। हम सोच ही नहीं सकते कौन क्या सोचे, किसके दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान सकता। ये अब समझ लो, कोई ये बोले ना कि बंदे को मालूम पड़ जाता है सामने वाला क्या सोचना है, ये बकवास है, ये पॉसिबल ही नहीं है। कौन क्या सोचेगा वो कोई नहीं सोच सकता। हम क्या सोच रहे हो वो उस पर हमारा कंट्रोल है। बाकी कौन क्या सोचे उस पर हमारा कंट्रोल ही आ रहा है। जजमेंट कर सकते हो, कभी कभी जजमेंट राइट भी आ जाता है, क्योंकि हम इंसान को जानते हैं वो ये ऐसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, क्या सोचेगा। हम वो कुछ हद तक मानता हूँ, हम एक बोलते हैं ना, एक अंदाजन कुछ बोल देते हैं और राइट निकलता है, तो ठीक है, बस उतना ही। पर हम बोलेंगे मैं जज कर लूँगा कौन सामने वाला क्या सोचता है, तब ये सब गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। तो किधर भी गीता में लिखा नहीं कि आप वो क्या सोचता है जान लोगे फिर उसके हिसाब से कार्य करोगे। ये तो बकवास, हमको जानने का ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या सोच रहे हो वो हमारे ऊपर, हम कुछ गलत ना सोचें, हम कुछ व्यर्थ ना सोचें, है ना। हमारा भाव, हम क्या सोच रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, हमारा थॉट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा भाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम क्या कर्म करने वाले वो हमारे, तो हमारा अधिकार उसमें ही है, हमारा बाकी अधिकार है ही नहीं। हमारा अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है, या किधर भी वो लिखा ही नहीं है। बस तुम्हारा थॉट से किसी को तकलीफ नहीं हो, तुम्हारे कार्य से किसी को तकलीफ ना हो, तुम तुम्हारे कार्य पे ध्यान दो, तुम खुद का मंगल करो, सबका मंगल करो, बस यही बात है ना, और क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, जो भौतिक चीज़ें तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करें, भौतिक चीज़ों के गेन में आने, बोलते ना फल में आप पढ़ के कर्म कर्म फल के चक्कर में पड़ोगे और वो हिसाब से कार्य करोगे तो फंसोगे, बुरी तरह फंसोगे। और ये कैसे बच सकते हैं इससे हम, एक तरीका सबसे प्यारा है परमार्थी होना। परमार्थी होना है ना रॉयल होना, यानी परमार्थी होना किसके बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे। ये पूरा ब्रह्मांड उन्होंने बनाया, जब उन्होंने बना उसका मैं बच्चा हूँ तो मैं भरपूर हूँ ना, मेरे पास क्या सब ऐश्वर्य मेरे पास है। तो मैं कोई चीज़, तो मुझे कोई चीज़ भौतिक चीज़ कैसे अट्रैक्ट करेगी, पॉसिबल ही नहीं। भौतिक चीज़ कब अट्रैक्ट करती है, जब हम बॉडी कॉन्शियस में रहे। अब एक बार परमार्थी हो गए, आत्मिक स्थिति में भी आ गए, तो भौतिक चीज़ हमको अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो हमको मालूम है भौतिक चीज़ टेम्प्ररी है, वो परमानेंट कुछ है ही नहीं भौतिक में, सब टेम्प्ररी। वो अट्रैक्शन भी टेम्प्ररी है, उसके पीछे का फ़ायदा भी टेम्प्ररी, सब टेम्प्ररी है। तो ऐसे टेम्प्ररी चीज़ में पढ़ के फ़ायदा क्या है। हम परमानेंट चीज़ में, जो सत्य के पीछे पढ़े, असत के पीछे पढ़ के कोई मतलब नहीं। सत्य क्या है, जो जो अनंत है, असत क्या है, जो टेम्प्ररी है ना। ये सत्य हो सकता है, पर वो है क्या, असत्य यानी टेम्प्ररी। ये बॉडी सत्य है, ये जब ये बॉडी जो दिख रहा है सत्य है, इधर सामने टीवी घर हम जो भी देख रहे हैं, जो इंसानों बनाए, ये सब सत्य है, ये सब सत्य है। पर ये सब ये ऐसे ही रहेगा क्या, नहीं। आज ये बिल्डिंग में थे हम लोग के, तो कितने बिल्डिंग टूट के नए बिल्डिंग बन रहे। कल उधर बिल्डिंग थे, लोग रहते थे, सबका प्यारा घर था, आज सब टूट चुका है। उधर जो नए टावर, अभी सब किसी को दुख भी नहीं है, तो सबको भाड़ा मिला है, अभी सबको नए फ्लैट में सब खुश है कि अभी नया और बड़ा घर मिलने वाला है और टावर बनने वाला है, तो और बड़े घर में जाएंगे हम, सब खुश है। चेंज हो गया ना। तो ऐसे चीज़ को, ऐसे चीज़ में खुद का गेन हो, वो भी टूटने वाला है कल। अभी वो किधर अर्थक्वेक आया था, अच्छे अच्छे बिल्डिंग गिर गए, तो क्या करे कोई। किधर बाढ़ आया था, सब डूब गया। किधर कुछ लैंडस्लाइड, किधर कुछ ना कुछ होते बढ़ता है। क्या है, टेम्प्रेरी चीज़, दुख सुख टेम्प्रेरी चीज़ चेंज हो गई, क्योंकि परमानेंट नहीं है। तो हमको परमानेंट चीज़ में सत्य पे ध्यान देना। सत्य क्या, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, ये जब सत्य है सब हमेशा रहने वाली है ना। सृष्टि
ये सब एक बोलते हैं ना सृष्टि, ये जो ब्रह्मांड है ये सब परमात्मा का पार्ट है। ये सब ऐश्वर्य, परमात्मा का ऐश्वर्य हमेशा रहने वाला, वो किधर नहीं जाने वाला। परमात्मा का लीला हमेशा रहने वाला, लीलाधर धर्मराज ये सब हमेशा रहे, धर्म हमेशा रहेगा। तो ये हमको सोचना है, धर्म हो गया हमारा, कर्म पे जो हमारा अधिकार हो हमेशा रहने वाला। तो उस पर हमको सत्य पे ही फोकस करना है, उसके अलावा असत पे नहीं। टेम्परेचर तो वर्ल्ड, ये जो भौतिक चीज़ें टोटल जो भी माया शक्ति है पूरा क्या है, असत है। वो सत्य हो सकता है पर है असत, वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो उस पर हमको नहीं पढ़ना। तो जब हम ये जैसे हमको ज्ञान हो जाता है और हमको ये जब पता चलता है कि ऐसा हम कौन है, परमार्थी है। अब स्वार्थी बनोगे तो फिर मुश्किल है, परमार्थी बन गए तो एक ये प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, हमको स्वच्छता मेंटेन करनी है। अभी स्वच्छता में क्या है, स्वच्छता सब मेंटेन करते हैं, सब नहाना धोना है ना, एक्सटर्नल स्वच्छता है ना, बोलते हैं भौतिक स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता वो सब मेंटेन करते हैं। अंदर की स्वच्छता का क्या, पांचों कोश की स्वच्छता का क्या, सिर्फ अन्नमय कोश की स्वच्छता काफ़ी है क्या, सिर्फ सुबह नहा लो तो हो गया क्या काम। आजकल लोग सिर्फ नहाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, नहा लो बस, कुछ चमके न चमके, स्किन चमकना चाहिए, शरीर चमकना चाहिए बस। और प्राणमय कोश एकदम, प्राणमय कोश एकदम गंध भरा हो, प्राणमय कोश में। मनोमय कोश पूरा गंध से भरा हो। विज्ञान में कोश में सब मेमोरी सब व्यर्थ पड़ा हो, तो भी अन्नमय कोश चमक रहा है ना, बस हो गया। उसके लिए क्या करेंगे, ब्यूटी पार्लर में एक से एक लेप मिलते हो, लगा लो, चमकेगा, दिखेगा आर्टिफिशियल चमक, और रियल स्किन का चमक नहीं है। हमको दिखता है पर भी हम अट्रैक्ट होते हैं वो चीज़ से, दिख रहा है पूरा स्किन पे एक लेयर चढ़ा हुआ है जो चमक रहा है। स्किन तो अंदर है, वो क्या हालत में हो सबको मालूम है, तो भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये फिल्म लाइन में सब वैसे ही है, सब बनावटी दुनिया है, पर फिर भी अट्रैक्ट होते हैं, सब फैन बन के घूमते हीरो हीरोइन लोग के। उनको सामने देखो तो आप परेशान हो जाओगे, कौन है भाई, ये वही है क्या। पर फिर भी सबको मालूम है, फिर भी स्क्रीन पे रियल नहीं है, स्क्रीन पे वो सब डुप्ली, सब स्क्रीन पे जो भी दिखता है वो सब क्या है, वो सब झूठ है, वो सब रियलिटी में ऐसे नहीं है। पर फिर भी लोग फैन बनते हैं, फिर भी उसके पीछे पागल होते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो हमको ऐसे बहुत ही अट्रैक्शन से बचना है। और स्वच्छता किसकी, इंटरनल स्वच्छता भी उतना ही, इसलिए एक्सटीरियर स्वच्छता का इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, बाहरी स्वच्छता पर इंटरनल आंतरिक स्वच्छता भी इम्पोर्टेंट है ना, मन की स्वच्छता, बुद्धि की स्वच्छता, हर स्वच्छता का महत्व है। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करें, तो हर जो बोलते हैं लस्ट, जो बोलते हैं जो ये चीज़ें ना, जो हमको जो भौतिक चीज, जो भौतिक जैसे बोलते हैं जेलसनेस, ये जो भाव है, भाव को हमको क्लियर करना है। कोई किस्म का फियर नहीं, राग द्वेष नहीं, ये सब चीज़ से हम बचेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे इंटरनल स्वच्छता हो जाएगी। और बॉडी को स्वच्छ करने का कैसा है, हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम है, पहले टॉक्सिक निकालना पड़ता है। तो टॉक्सिक निकलने के हमारे पास टॉक्सिक के डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोग्राम है। हर बॉडी के हर ऑर्गन का क्लेंजिंग हो सकता है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, स्किन डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स, है ना, सब किस्म का डिटॉक्स पॉसिबल है। और उसका भी हम कोई भी सेशन करेंगे तो हर चीज़ का, पर उसके लिए खुद को करना पड़ेगा ना, एफर्ट्स तो लेना पड़ेगा। तो डिटॉक्स ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। कुछ भी हील होने से पहले अगर अंदर टॉक्सिक रहेगा तो हीलिंग नहीं होगा। वो स्वच्छता, वो स्वास्थ्य और स्वच्छता नहीं आ पाएगा। सबसे पहला डिटॉक्स ज़रूरी है, डिटॉक्स के बाद ही हीलिंग होता है, उसके बाद ही स्वच्छता आती है, स्वास्थ्य भी उसके बाद ही आता है। पहला डिटॉक्स, टॉक्सिक निकलना चाहिए बॉडी से। तो खुद ब खुद टॉक्सिक निकलता है, बिल्कुल निकलता है। हमारे पास सिस्टम है जो टॉक्सिक को बाहर निकालता है, वो सिस्टम का फंक्शनिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देरा प्रोसेस, उसको कैसे सॉल्व, इम्यून सिस्टम कैसा है, काफ़ी सिस्टम का मिला के इम्यूनिटी बनती है जो हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखती है, बाहर के एलियन से इम्यून उसका स्ट्रॉन्ग रहता है। उसी तरह डिटॉक्सिफिकेशन का काफ़ी सिस्टम को मिलकर डिटॉक्सिफिकेशन बनता है, वो एक सिस्टम बनता है जो बॉडी को डिटॉक्स करता है। अगर बॉडी को हेल्प चाहिए तो बाहर से भी हम डिटॉक्स कर सकते हैं, और उसका हम मददगार बनते हैं बॉडी का। वो अलग अलग प्रोसीजर, अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग डिटॉक्स के प्रोसीजर्स है, वो फॉलो करने से हम खुद को
डिटॉक्स कर सकते हैं, तो हम बॉडी के मददगार बन सकते हैं। तो उस करने से क्या होता है, एक तो हम बॉडी भी डिटॉक्स हो रहा है, बॉडी का खुद का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम सिस्टम भी अच्छे से चलता है, फिर वो खुद कर पाता है ना। फिर हमको खान पीन में टॉक्सिक लाना भी नहीं है, फिर टॉक्सिक को कैसे दूर रहना, उससे कैसे दूर रहना वो भी हम बताएंगे, है ना। तो वो भी हमको करना है कि एक टॉक्सिक हम निकाले और दूसरा टॉक्सिक अंदर जाए भी नहीं ना, उसका भी तो ध्यान देना, दोनों ध्यान देना। उसके बाद हम माने कि हम कौन है, हम पूर्ण स्वच्छ है, हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। मनोमय कोश को क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन आप लेते हो वो टॉक्सिक ना हो, जो हम देखते हैं वो कुछ गलत चीज़ ना देखे, जो सुनते हैं वो कुछ गलत ना सुने, क्योंकि वो भी टॉक्सिक ही है, वो मन का टॉक्सिक। तो हमको वो लेवल पे भी शुद्धि करनी पड़ेगी, अच्छा चीज़ सुनना। वही बोलते हैं सत्संग का क्या, सत्संग में आपको वही आपको आपका मन शुद्ध होता है, क्योंकि अच्छी चीज़ सुनने से क्या होता है, धीरे 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 वो बुरी चीज़ वहाँ से निकल जाती है। कंटिन्यूस सुनना पड़ेगा, कंटिन्यूस कीर्तन करने से, कंटिन्यूस ज्ञान सुनने से हमारा मन डिटॉक्स होता है, बुद्धि डिटॉक्स होता है, क्योंकि तो प्रोग्राम ऐसे रहते हैं। फिर हम ज्ञान की बात करेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि अभी अंदर वही है ना, बचा ही नहीं कुछ। जो ज्ञान है, जो अंदर है, वही तो बाहर निकलेगा। तो वही इंटरनल स्वच्छता इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार अंदर से स्वच्छ हो गए तो आपको ऑटोमेटिक वही निकलेगा बाहर। जैसे फसल बोओगे, जो बीज बोओगे, अगर आप बीज धार्मिक का बोओगे तो धार्मिक फल ही निकलेगा। आप ज्ञान स्वरूप बनोगे तो ज्ञान ही बाहर निकलेगा ना। तो वैसे ठीक है। तो क्लीनलीनेस को क्या, क्लीनलीनेस इज इक्वल टू गॉडलीनेस भी बोला गया। पर कौन सा क्लीनलीनेस है, इंटरनल, यानी स्वच्छता या अध्यात्म का बहुत अध्यात्म को ऊपर ऊपरी स्तर पे लेके आने के लिए स्वच्छता चाहिए, पर कौन सा, इंटरनल, यानी मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, वो उसकी बात हो रही। बाहर सिर्फ नहा धो के नहीं, लोग उसी में फोकस करते हैं। कोई कोई लोग दिन में 5 बार नहाते हैं, और मन एकदम, मन का कुछ मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है तो करे क्या। तो इसलिए गीता ज्ञान बहुत जरूरी। देखो इसमें लिखा है ना, इसमें ही लिखा है, मैं गीता का ही सब पढ़ता हूँ, इसमें ही लिखा है स्वच्छता का महत्व, पूर्ण प्योर। तो उसके बाद लिखा है स्किलफुल। अभी स्किलफुल यानी कौशल, अपनी कौशलता बढ़ाना। अभी स्किलफुल होने का क्या मतलब है, परमात्मा के कार्य में जो भी हमको कार्य मिलता है, वो हमको अपॉर्चुनिटी है परमात्मा को सर्विस करने। तो उसमें हमको क्या होना चाहिए, हमको कौशल होना चाहिए, हम उसमें अपना स्किल बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोगों को ट्रीट करता हूँ, जो थेरेपिस्ट ट्रीट करते हैं, जो योगा ट्रेनर है, जो योगा से लोगों को सिखाते हैं, तो उसमें एक्सपर्ट बनना चाहिए। क्यों, उसमें स्किलफुल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो परमार्थ को सेवा करने का एक माध्यम है, वो अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हर शरीर में परमार्थ है। अगर हमको योग अभ्यास करा सके, उनको सही रास्ता दिखा सके, उनको ज्ञान बता सके, तो इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। यही सेवा परमो धर्म है, जो इंसान का, मनुष्य का यही सेवा है। ज्ञान की सेवा सबसे बेस्ट सेवा है। अगर आप किसी को ज्ञान दे सको, नथिंग लाइट के, इसको परमार्थी होने का ज्ञान, इससे बढ़कर कोई सेवा ही नहीं। तो वो हमें करना, हम हर एक को करना, ज्ञान स्वरूप बन के, बस सिर्फ ज्ञान की बात, उसके अलावा कुछ बात ही नहीं करना। किसी को खराब लगे तो लगे, पर वही ज्ञान किधर न किधर उसके दिल में जाएगा। फिर 5 साल के बाद उसको रियलाइज होगा कि उसके साथ उसने क्या किया, तो क्या हाल है। और वो बोला इसने मेरे को बताया था ये, अगर मैं करता तो शायद मेरा जीवन शायद अलग होता, बिल्कुल अलग होता। तो फिर एक चीज़ वो करके देगा तो देखा, अरे लाइफ चेंज होता है सब। अगर मैं यही करता तो अभी नहीं गलती करूँ, अभी से मैं खुद को चेंज करूँ। तो वहाँ से शुरुआत होती है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हमको ज्ञान स्वरूप बनना, और यही सबसे बड़ी सेवा है ना, सेवा परमो धर्म, है ना, यही है। तो इसमें स्किलफुल रहना है, बिल्कुल स्किल। तो हमको अपॉर्चुनिटी, हम जो भी परमात्मा का जो भी कार्य मिलता है उसको हम एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, परमात्मा की सेवा का। तो उसमें हमको स्किलफुल होना, कौशल हासिल करना ज़रूरी है। तो कौशलता ये हमको जो वो कौशल, जैसे जो स्किलफुल रहते हैं, वो परमात्मा को प्रिय है। यानी ज्ञान स्वरूप बन के आप ज्ञान बनाओ, उसमें आपका स्किल डेवलप करो। हम जो लोगों की मददगार बनते हैं, योगा सिखाते हैं, उसमें अपना स्किल डेवलप करो। तो ये सब क्या है, ये सब परमात्मा के लिए ऐसे लोग क्या है, प्रिय है परमात्मा को, है ना। तो हमको ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो स्किलफुल, कौशल, परमात्मा के कार्य में जो भी मिलता है, उसमें हमारा कौशल बढ़ाना है, स्किल बढ़ाना है। तो इसमें वैसे लोग परमात्मा को प्रिय है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है विदाउट केयर, यानी केयर फ्री रहना। केयर फ्री रहने का क्या मतलब होता है, हिंदी में क्या वर्ड हो सकता है,
आशावादी, एक होता है निराशावादी। निराशावादी लोग देखो हमेशा निराशा रहेगी, हमेशा ये करना है वो करना है, ये तुम बराबर नहीं करो, हमेशा वो हमेशा कुछ ना कुछ चिंता में ये रहेगी। और एक होते जो केयर फ्री एकदम आशावादी, नहीं सब मंगल ही होगा भाई कुछ, क्योंकि वो क्या होते हैं परमात्मा की याद में रहते हैं। परमात्मा को याद करो, परमात्मा कार्य करो तो आप क्या होगे, जो आशावादी रहोगे। क्योंकि हमको फेथ है, एक फेथ आपको आशावादी बनाता है, एक फेथ आपको केयर फ्री रखता है। ओके, फेथ किस में, परमात्मा, कि वो हमारा मंगल ही करे। और ऐसा कितने बार मेरे साथ हुआ, जो मुझे अभी लगा ये इमीडिएट जो मेरे साथ हो रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं जो चाहता था वो होना चाहिए था, पर वो मैं कभी चाह नहीं, वो पर वही मेरे को आगे चल के फायदा रहा। हमें नहीं पता ना, परमात्मा को, परमात्मा त्रिकालदर्शी, उनको पता है कि इसके लिए क्या मंगल है, तो वही कार्य करते वही हमको देंगे जिसमें हमारा फायदा है। तो क्यों हमको ये पता होना, तो ये फेथ जो है उससे हम क्या हो जाते हैं, हम आशावादी हो जाते हैं, हम निराशावादी नहीं रहते, हम क्या केयर फ्री हो जाते हैं। हम किसी का चिंता नहीं करते, हम चिंतन करते, चिंता करना बंद कर देते, है ना। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या हो जाते हैं, आशावादी हो जाते हैं, हम चिंता करना बंद, हम चिंता नहीं करते। वो परमात्मा को प्रिय है, जो डिवोटी चिंता नहीं करते, सब कुछ परमात्मा पे, परमात्मा पे इतना फेथ है उनका कि मेरे साथ जो होगा वो मंगल ही होगा। तो वो ऐसे डिवोटी, ऐसे भक्त परमात्मा के प्रिय है। उसके बाद अनट्रबल्ड, अनट्रबल्ड क्या होता है, अनट्रबल्ड क्या होता है, जब सरेंडर रहते हैं, तो उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, फर्क नहीं पड़ना हो। हाँ फर्क नहीं पड़ना तो थोड़ा वो वर्ड गलत है, उससे कुछ अच्छा वर्ड हो सकता है क्या, फर्क नहीं पड़ना और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, छोड़ो वैसा नहीं, कुछ अच्छा वर्ड कोई सोच सकता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। फर्क नहीं पड़ना वही है कि ट्रबल ने अनट्रबल्ड रहना, पर फर्क नहीं पड़ना थोड़ा ये हो जाता है, एक निर्विकार हो सकता है। सहनशील, हाँ सहनशील, सहनशीलता, हाँ सह सकते हैं सर। हाँ सहनशीलता हो सकता है, बराबर, सहनशील होना, सहनशील भी हो सकता है कि सहनशील कुछ हद तक क्लोज है, पर ये निर्विकार कैसे लगता है, कोई प्रभाव ना पड़ना, प्रभाव ना पड़ना। अब प्रभाव न पड़ना, प्रभाव न पड़ना भी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अच्छी चीज़ का प्रभाव पड़ना चाहिए ना। ये निर्विकार कैसे लगता है, निर्विकार, विकारों का प्रभाव नहीं पड़ना, मेरे ख्याल से निर्विकार प्रॉपर वर्ड है। तो निर्विकार होना यानी कोई, यानी सहनशील भी, हर चीज़ को सहन करना ये भी गलत है। हम हर चीज़ को, अधर्म को हम सहन नहीं कर सकते, अधर्म को सहन करना गलत है, वो पाप है ना। हमको हम ना, हम और प्रभाव, हम अच्छी चीज़ का प्रभाव हमारे में लाएंगे ना, प्रभाव तो हम अच्छी चीज़ का, परमात्मा का प्रभाव हम पे पड़ना चाहिए। हम निर्विकार यानी विकार का प्रभाव हम पे नहीं पड़ने देंगे, अधर्म का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे, है ना। तो ये चीज़ हो सकता है ना, हम क्या है अच्छे, हम खुद को अननेसेसरी ट्रबल नहीं करते, अननेसेसरी खुद को, क्योंकि हम क्या परमात्मा से सरेंडर, हम परमात्मा को बोलते हैं, आसक्ति भी किसकी, परमात्मा की, आसक्ति हमको परमात्मा की है। अब मोह किससे, परमात्मा से मोह है, मोह है पर किससे, परमात्मा से। परिशुद्ध प्रेम किससे, परमात्मा से। हर चीज़ वो परमात्मा से, परमात्मा से तो सही है। अगर हम आसक्ति किसी भौतिक चीज़ का रखें तो गलत होगा, वही आसक्ति परमात्मा की अच्छी है। परमात्मा से अनासक्त हो गए तो कैसे चलेगा, गलत है ना। नहीं, परमात्मा से हम अनासक्त हैं, हमको कोई इतना अटैच नहीं है। अरे अटैचमेंट परमात्मा से अच्छा है, क्योंकि हम परम धाम ही जाना है ना हमको, उनको, उनसे जुड़ेंगे तो परम धाम जा पाएंगे ना, उनसे नहीं जुड़ेंगे बोले नहीं नहीं उनसे नहीं जुड़ना। योग का मतलब होता है यूनियन, जुड़ना, तो परमात्मा से जुड़ना ही तो योग है, सबसे बेस्ट योग वही है। तो ये है निर्विकार, बोल सकते हैं हम निर्विकार हो, यानी कोई विकारों से खुद को दूर रखना, है ना। हमको खुद को ट्रबल में नहीं डालना, विकारों के चक्कर में नहीं पड़ना, अधर्म के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। और ये कैसे होगा, हम सरेंडर करने से, और हम एफर्ट्स डालें, और क्या करें, और कब वो स्थिति हासिल हो सकती है, एक और तरीका है कि हम मेहनत करें और उसका फल की अपेक्षा न करें।
और फल क्या, फल का ये विश्वास होना चाहिए परमात्मा हमें जो देगा वो हमारे लिए बेस्ट ही होगा। फल को सोचते हुए कार्य करोगे तो ट्रबल में ही रहोगे, प्रॉब्लम में ही रहोगे हमेशा। हमको क्या करना है, कार्य करना है, बेस्ट करना है। और परमात्मा फल कौन देगा, परमात्मा देगा, वो हमारे लिए बेस्ट चीज़ देगी, ये बोल के छोड़ दे। ठीक है, तो भौतिक चीज़ हमको चाहिए चाहिए, पर उसके लिए हम कार्य नहीं कर रहे, वो हमको मिलेगा, उसका हमारा पूर्ण फेथ है, वो परमात्मा हमें देगी। कार्य नहीं करना, कितने लोग फल नहीं मिलेगा बोल के कार्य नहीं करते, ऐसे भी है। फल कम मिल रहा है तो फल पे ध्यान रहता है ना, अरे ये बस इतना ही मिलेगा तो इससे अच्छा मैं नहीं करूँ ना भाई, मैं क्यों करूँ, क्या मैं क्या मैं इतना, मेरा इतना लेवल कम है क्या, लेवल पे इस पे सोचने लग जाते, क्योंकि फल पे ध्यान रहता है ना। फल को मत सोचो, फल की सिर्फ नोट से पैसे से फल आता है क्या, फल आने के तरीके बहुत अलग अलग है ना। किसी का आशीर्वाद भी फल है, कोई आपको कोई आपके लिए प्रे कर रहा है, ये भी फल है। कोई आपको ब्रह्म मुहूर्त में याद कर रहा हो, वो भी फल है। वो कुछ कम है क्या। आज नरेंद्र मोदी को हम सब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के याद करते, तो बहुत बड़ा फल है उनको, उनकी उनकी शक्ति है। हम सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रार्थना करें उनकी शक्ति, इसलिए तो बहुत बड़े इससे बच गए ना वो। उनको एसेसिनेशन का प्लान, उनको मारने की प्रयत्न किया गया था, सोचो। तो इतने बड़े, इतने कठिन, इतने बार बचे हो, क्यों, उनको उनको सबके इतने लोग, इतने योगी लोग सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं उनके लिए। वो बहुत बड़ी शक्ति है, वो बहुत बड़ा फल उनको मिल रहा है, वो बहुत बड़ा उनको वो फेवरेबल उनके लिए हो रहा है, उनकी वो शक्ति बन रही है। भक्ति से शक्ति होती है ना, तो हम अपने भक्ति से उसको शक्ति दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फल नहीं है कि उनको कोई आसपास उनको कोई नुकसान कर ही नहीं पाता है। जो उनके बारे में सोचता है वो सब उल्टे पड़ रहे हैं, उनका बुरा हो रहा है। यूएस कहाँ कहाँ से सब क्या क्या करने देख रहे हैं ये हटाने के लिए, पर हर चीज़ खुल जाता है और बच जाता है। वो एक भी इलेक्शन हारे नहीं है, सोचो। योगी आदित्यनाथ भी एक भी इलेक्शन हारे नहीं है, तो उनमें ऐसा क्या है, वो कोई करोड़पति के बेटे है क्या है। उनके पीछे भक्ति, उनके पीछे प्रार्थना की शक्ति है, लाखों लोगों की प्रार्थना, जो भक्ति से प्रार्थना, अभी ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए कि उनके जीव को प्रोटेक्ट, वो देश को बचाने वाले, वो धर्म को बचाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए प्रार्थना लोग करते हैं। तो सोचो ऐसे लोग को इससे बड़ा फल क्या हो सकता है। तो फल सिर्फ पैसे में नहीं है, ये हमको सोचना। तो फल की अपेक्षा ना करें, हम अपना कार्य करें, हमको फल परमात्मा देंगे, क्योंकि परमात्मा पदम घुमा देते हैं। आप कुछ कदम चलो, पदम घुमना आपके लिए चलेंगे, इतना देंगे कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, पर वो सही समय पे देंगे, और आपके लिए जो सही है वो देंगे। तो हमको लेवल बनाना होगा, तो हमको और मिलेगा। हम अगर नहीं मिल रहा है तो हमारे लिए सही नहीं है, समझ जाने। कोशिश करने का, नहीं मिला तो हमारे लिए सही नहीं था, बस यही सोचने का, क्योंकि हमारे लिए जो मंगल है वही हमको परमात्मा देंगे, है ना। तो ये सोच के, तो ये क्या अंटर। और इसके बाद लास्ट है फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस, यानी निस्वार्थ होना। जो निस्वार्थ होता है ये परमात्मा के वो प्यारे होते हैं, एकदम प्रिय होते हैं परमात्मा, निस्वार्थ सेवा करते हैं। यानी वो कब हो सकता है, जब आप परमार्थी में हो। जब आप परमार्थी बन जाते हो तो उसमें क्या फ़ायदा है, जब परमार्थी बनते हो आपका स्वार्थ तो आ ही गया, आपका परिवार का भी स्वार्थ आ गया, आपके जितने वो तो परोपकारती का भी स्वार्थ सब आ गया, आपका देश वेश सब आ गया उसमें, और आपको परमात्मा का प्रिय भी बन गया। अब स्वार्थी हो गए तो क्या आपने परिवार को छोड़ दिया, आप सिर्फ खुद का सोच रहे हो, और उसमें आप परमात्मा के प्रिय भी नहीं हो। तो इसलिए सबसे बेस्ट बनना है परमार्थी, है ना। तो परमार्थी बन के निस्वार्थ होकर कार्य करो, तो आप क्या हो जाएंगे, परमात्मा के प्रिय हो जाओगे। तो कैसा डिटेल में एक एक करके हमको पता है कि हम किस तरह परमात्मा के प्रिय हो सकते हैं, इतना हमको ये चीज़ मालूम पड़ता। अभी हमको क्या करना है, ये चीज़ को फॉलो करके परमात्मा के प्रिय बनना है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है यहाँ तक अभी तक। या हमारा श्लोक इधर कंप्लीट हुआ 16। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछते हैं, नहीं तो फिर हम कीर्तन करते हैं। कुछ क्वेश्चन है किसी को, नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज। प्रेमा मम्मी मैम कर रही करने है, वाली है, तो मेरी मैं मम्मी। रिक्वेस्ट करूँगा प्रेमा मैम को। प्रेमा मैम आए हैं आज पहली टाइम, धन्यवाद उनका। वो आज कीर्तन करने वाले हैं, मराठी में करेंगे शायद, उनकी उनसे ही सुनते हैं। हाँ बताइए मैडम, कौन सा कीर्तन करने वाले हो। हाँ हाँ,
एक श्री कृष्ण जी का स्तुति है, हम्म, केशवा महादेवा, अरे ये बहुत अभी अच्छा कर रही हूँ गाना। मैं। हाँ, चालू करूँ? हाँ कीजिए ना। ओके ओके चलो। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती माते नमः, श्री कृष्णाय नमः. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. तुझ्या सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा. तुझ्या सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा. वेळोवेळी संकटातुनी तारीसी मानवा. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा. वेडा होनी भक्तीसाठी गोपगड्यांसह यमुने काठी. वेडा होनी भक्तीसाठी गोपगड्यांसह यमुने काठी. नंदा घरच्या गाई हाकिसी गोकुळी यादवा. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती. वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती. रथ हाकुनिया पांडवांचा पळविसी कौरवा. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा. महामंत्र. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय श्री कृष्ण, जय श्री राम. बहुत अच्छे मैडम, धन्यवाद. बहुत अच्छा आपने कहा, आपका प्रोनाउंसिएशन एक एक वर्ड का उच्चारण बहुत अच्छा था. धन्यवाद फिर से मैडम का. प्रेमा मैम दुर्वेश की माता जी है, तो हम सबकी तरफ से गीता संवाद परिवार से आपका धन्यवाद. आप आए आज इसके लिए, थैंक यू वेरी मच. तो इस महामंत्र से हम आज का गीता सत्र यहाँ ही समाप्त करते हैं. कल फिर 9 बजे मिलेंगे, तब के लिए सबको शुभ रात्रि, सबका मंगल हो. धन्यवाद, बाय बाय. धन्यवाद सभी को. धन्यवाद. शुभ रात्रि. धन्यवाद.